जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वोकेल की क्लास नंबर सेकंड में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी सिनोनिम्स। वो हम कवर करने वाले हैं 2019 से लेके 2024 तक। अभी हम उल्टा चल रहे हैं, 2024 करेंगे, फिर 23, फिर 22, फिर 21, ऐसे करते करते हम 2019 यानी 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज इसकी क्लास नंबर होने वाली है सेकंड। पहले हम सारे वर्ड्स पढ़ेंगे और सभी वर्ड्स को मैं आपको याद करवाऊंगा अपने साथ साथ, और उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ड नंबर फर्स्ट से। वर्ड नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन। एक्सपोनेंट सभी जानते होंगे, जैसे मैंने लगाया 2 की पावर 4, तो ये क्या है? ये 4 जो है एक्सपोनेंट है इस 2 का। ये जो 4 है वो एक्सपोनेंट है 2 का, तो इसी को हम क्या कहते हैं? घात। किसी संख्या की शक्ति बढ़ाने वाला अंक। ये 2 की शक्ति को ही तो बढ़ा रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना? ये संख्या की शक्ति को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है घात। एक एग्जांपल से समझ लेना। एक्सपोनेंट्स मेक बिग नंबर्स इजी टू राइट। एक्सपोनेंट जो होते हैं वो बड़े नंबर्स को इजी करते हैं लिखने में, है ना? एग्जांपल और समझते हैं जरा। जैसे हमें लिखना है 361, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 19 का स्क्वायर। तो ये बड़े नंबर को छोटे तरीके से लिखने का एक तरीका है। एक्सपोनेंट इसमें क्या करता है? हेल्प करता है। दूसरा वर्ड आ जाता है हमारा टर्मिनेट। टर्मिनेट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समाप्त करना, खत्म करना, किसी चीज को खत्म करना। एग्जाम्पल समझना। दे डिसाइडेड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने जो टर्मिनेट करने का सोचा, डिसाइड करा कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाए, यानी समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। याद कैसे करेंगे? कि जो टर्मिनेट वर्ड है ना, इससे एक वर्ड बना है टर्मिनेटर। क्या वर्ड बना है? टर्मिनेटर। अभी मेरे घर में ना फर्नीचर में दीमक लगे पड़े थे, तो दीमक को मारने के लिए हम एक दवा लेके आए। उसके ऊपर लिखा पड़ा था टर्मिनेटर, यानी वो जो दवा है ना उसका नाम है टर्मिनेटर, यानी टर्मिनेटर खत्म करने का है। दीमक को क्या कर रहा था? वो खत्म। तो टर्मिनेटर क्या काम करता है? टर्मिनेट करता है, यानी चीजों को समाप्त करता है। तो ये वर्ड याद हो गया। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीज करना, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब, है ना? इसका मतलब होता है रुकना, बंद होना। एग्जाम्पल समझना। द रेन विल सीज सून। जो बारिश है जल्द ही रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। याद कैसे करेंगे? आपने अभी जो कंट्रीज के बीच में वॉर वगैरह चलते हैं, तो क्या करते हैं उसमें? सीज फायर करते हैं। इसमें सीज का मतलब होता है रोकना, फायर का मतलब होता है युद्ध, कि युद्ध पे क्या लगाया जाए? विराम लगाया जाए। तो सीज फायर से आप ये वर्ड याद रखेंगे, सीज को, है ना? सीज का मतलब होता है रोकना, फायर का मतलब वॉर को, युद्ध विराम करना, सीज का मतलब रोकना। तो हो गया ये वर्ड याद। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कंक्लूड। कंक्लूड जो हमारा वर्ड है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। एग्जाम्पल से समझना। वैसे ये इजी वर्ड है, सबको पता है। देखना किससे बना है ये? कंक्लूजन। कोई काम करा आपने तो लोग बोलते हैं क्या कंक्लूजन निकला भाई इस काम का? क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला? तो कंक्लूजन वर्ड सही बना है हमारा कंक्लूड वर्ड, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रॉम द रिजल्ट वी कैन कंक्लूड दैट ही वर्कड हार्ड। रिजल्ट से हम ये कंक्लूड, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसने हार्ड वर्क किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोपोनेंट। क्या जाता है? प्रोपोनेंट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन, है ना? इसका मतलब होता है किसी चीज का समर्थक या किसी चीज का पक्षधर। जो किसी चीज की साइड लेता है, उसको सपोर्ट करता है, उसका समर्थक होता है, उस चीज का पक्ष लेता है। एग्जाम्पल, सी इज ए प्रोपोनेंट। वो एक प्रोपोनेंट है ऑफ एक्स्ट्रा चीज ऑन पिज्जा, है ना? वो उस चीज की साइड लेती है कि पिज्जा पे जो ना एक्स्ट्रा तो चीज होना चाहिए, है ना? उस चीज को हमेशा सपोर्ट करती है। पिज्जा है तो एक्स्ट्रा चीज लगाओ भाई इस पे। पिज्जा है तो मतलब एक्स्ट्रा चीज लगाओ। वो उस चीज की समर्थक है कि पिज्जा पे हमेशा चीज लगाओ, है ना? तो इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? तो ये वर्ड बना है हमारा ऐसे, देखो प्रो, और इसमें देखो वन। जो प्रो लोग होते हैं लिखते हैं यहाँ पे। देखो प्रो किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में समझते हैं। जो गेम में होते हैं ना, गेम में आपके लेवल होते हैं लोगों की, भाई नूब है, शुरुआत में खेलता है, या प्रो है बहुत तगड़ा खेलता है। जो प्रो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आपको
एक ही चीज को बार बार करना है, जब भी आप किसी चीज में आगे बढ़ पाओगे। जो प्रो लोग होते हैं वो किस चीज का समर्थक करते हैं कि हमेशा एक चीज पे ध्यान दो, फोकस होके काम करो। अगर अभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस पे फोकस होके काम करें, है ना। जो प्रो लोग होते हैं, जो आपके इंस्पेक्टर बने हुए लोग हैं, वो इसी बात पे आपका समर्थक करेंगे कि हमेशा एक काम पे हमेशा ध्यान दो। वो इस चीज का क्या करते हैं, समर्थक। तो प्रोपोनेंट का मतलब हो जाता है समर्थक, जो किसी चीज के पक्षधर होते हैं कि ये काम ऐसे करा जाए। चलो, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा अबोलिश, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। अच्छा, ये जो मैं पार्ट ऑफ स्पीच आपको बता रहा हूँ ना वर्ब, ये आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। देखना, अबोलिश की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। द स्कूल अबोलिश्ड होमवर्क। अब यहाँ पे भी आपको एक किस रूप में दिख रहा है, वर्ब के रूप में। यानी वर्ब है, चलो ठीक है, लेकिन आप उसको अप्लाई करके भी देख रहे हो कि हाँ भाई वर्ब है, तो इस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिससे जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, इससे हमारा फायदा है। इससे हम वर्ड की पार्ट स्पीच को याद करने में आसानी होगी, क्योंकि हम उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है। तो अबोलिश का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, या फिर किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को कैंसल करना, है ना। लास्ट क्लास में हमने एब्रोगेशन वर्ड पढ़ा था, है ना। उसका मतलब भी क्या होता है, यानी फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था एब्रोगेशन, जिसका मतलब होता है कि चीज को कैंसल करना, समाप्त करना, रद्द करना। याद कैसे करेंगे, देखना जरा। अब बोली, अब बोली, एक हस्बैंड रहता है, एक वाइफ रहती है ना। एक हस्बैंड रहता है, एक वाइफ रहती है ना। जो हस्बैंड रहता है ना, हस्बैंड रहता है, वो जूते पॉलिश कर रहा होता है अपने, है ना। उसको अपने कंपनी जाना रहता है, तो वो जूते पॉलिश कर रहा होता है। अब वो उसकी वाइफ है, बार बार कह रही है थोड़ा सही से पॉलिश करना, थोड़ा सही से पॉलिश करना, है ना। तो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब बोली ना, तो पॉलिश यानी पॉलिश, ये तो पुलिस बन गया ना, पॉलिश, POLI। अब बोली तो पॉलिश क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, और ऐसे जूते पहन के कंपनी चला जाऊंगा, है ना। एक हस्बैंड रहता है, एक वाइफ रहता है, वाइफ रहती है ना। वो पॉलिश कर रहा होता है, तो उसकी वाइफ बार बार बोलती है कि अच्छे से करना, अच्छे से करना। अब वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है अब बोली तो पॉलिश समाप्त कर दूंगा, और ऐसे ही जो है ना थोड़ा बहुत पॉलिश हुआ है, उसी को पहन के चला जाऊंगा। तो एबोलिश वर्ड याद हो गया, जिसका मतलब होता है समाप्त करना। ये ऊट पटांग सी थोड़ी चीजें है, क्योंकि ऊट पटांग चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा बैठती है। तो हमने इस तरीके से वर्ड को याद करना। अब जब भी आप अब पोलिस पोलिस याद करोगे, तो याद आ जाएगा कि हाँ भाई इसका मतलब है समाप्त करना। प्रोपोनेंट पढ़ोगे तो देख आपके दिमाग में अंडरलाइन आएगा वर्ड प्रो वन। प्रो लोग क्या करते हैं, समर्थक करते हैं, पक्षधर होते हैं। ऐसे आपको चीजें याद रखनी ऊटपटांग चीजों से, है ना। कोई लॉजिक वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है इनमें, ऊटपटांग तरीके से याद करो, वर्ड याद होने से मतलब है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा असिस्ट। असिस्ट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब, जिसका मतलब होता है मदद करना। एग्जाम्पल, ही असिस्टेड मी इन कैरिंग द बैग्स। बैग्स को कैरी करने में उसने मेरी क्या करी, मदद करी। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अच्छा, आपने ये सुना होगा असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या करता है, ये मेरा असिस्टेंट है, यानी वो मेरा मदद करता है। असिस्टेंट वर्ड क्या करता है, मदद करता है। असिस्टेंट क्या करता है, वो मदद करता है। तो इसी का भाई ये असिस्ट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। असिस्टेंट से ही बना है अपना असिस्ट वर्ड, जिसका मतलब होता है मदद करना। असिस्टेंट वो होता है जो मदद करता है, असिस्ट का मतलब ही मदद करना होता है। ठीक है, तो याद हो गया मदद से रिलेटेड। अगला वर्ड है आपका कैंसल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। रद्द करना, किसी चीज को कैंसिल करना, खत्म करना। सिंपल वर्ड है, आपको याद है, लिख देते हैं यहाँ पे, इजी वर्ड है ना। एग्जाम्पल, दे कैंसल्ड द पिकनिक ड्यू टू हैवी रेन। उन्होंने पिकनिक को कैंसिल कर दिया हैवी रेन के कारण। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबसाइड। सबसाइड की पार्ट ऑफ स्पीच है अपना वर्ब, जिसका मतलब होता है कम करना, या फिर कह सकते हैं शांत होना। सबसाइड का मीनिंग होता है या तो किसी चीज को कम करना, या फिर शांत करना। शांत करने में भी क्या हो रहा है, किसी गुस्से को ही तो कम करा जा रहा है। तो कुल मिला जुला के कोई चीज लेस करना, किसी चीज को कम करना, वो चाहे गुस्से में हो, किसी की यूनिट में हो। तो सबसाइड का जो थीम आता है ना, मीनिंग जो आता है, उसका थीम आता है किसी चीज को कम करने से रिलेटेड होते हैं। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे किसी चीज की वैल्यू हो, उसमें आता है। आगे समझ में, एग्जाम्पल से समझना। द पेन विल सबसाइड सून, है ना। जो दर्द है वो जल्द ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द फ्लड वाटर बिगेन टू सबसाइड, जो बाढ़ का पानी है वो क्या हो जाएगा, बिगेन द फ्लड वाटर बिगेन टू सबसाइड, जो शांत होने लग गया,
बाढ़ का पानी। तो सबसाइड का मतलब आप देखेंगे ना कुछ कम होने से है ना, वहां बाढ़ का पानी कम हो रहा है, यहाँ पे पेन कम हो रहा है। तो सबसाइड का मतलब कम होने से कुछ रिलेटेड है, कम होने से। याद कैसे करेंगे? आपने ये पढ़ा होगा हल्का सा, सेट। सेट क्या होता है? जो करली ब्रैकेट में कुछ नंबर्स लिखते हैं, 3 4 5 6, मान के चलो मैंने 6 लिख दिया है ना। अब मैं इस टीचर बोलता है ना मुझे इसका सबसेट बना के दो, इसका सबसेट बना के दो, तो सबसेट इसका आप क्या क्या बनाते हो? एक लिख दिया, दो लिख दिया, बस ब्रैकेट में बंद कर दिया। या फिर आपने एक लिख दिया और उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसी तरीके आपने क्या करा यहाँ पे, सेट था, जब उसमें सब वर्ड लगा दिया तो यानी आपने इसको कर दिया छोटा, किसी चीज को क्या कर दिया, कम। ठीक इसी तरीके से साइड जो वर्ड है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। साइड जो वर्ड है ना, मान के चलो ये 4 फीट की साइड है ना। अब मैंने इसमें लगा दिया सब साइड, है ना, सब वर्ड लगा दिया, तो ये कितना फीट का बच गया, 2 फीट का बच गया। यानी हम चीजों को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सब वर्ड लग रहा है, इसका मतलब चीजें क्या हो रही है, कम। तो सबसाइड का मतलब किसी चीज की मात्रा में, किसी चीज की वैल्यू में कम होना, किसी चीज गुस्से में कम होना। तो सबसाइड का मतलब हो गया कम, है ना, होना, शांत होना, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे जो कि हमारा वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। क्या मीनिंग होता है, पूजा करना। एग्जाम्पल, द पीपल वर्शिप गॉड इन द, पीपल के पहले दा नहीं आएगा। पीपल वर्शिप गॉड इन द टेम्पल, जो भगवान की क्या करते हैं लोग, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं टेम्पल में। याद कैसे करेंगे, याद करना इसे जरा, वार जमा सिप से, वार जमा SHIP। जो युद्ध की जो जहाजें होती हैं, लोग उसमें चढ़ने से पहले क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वॉर शिप, वॉर शिप, है ना। जो युद्ध की जहाजें होती हैं उनमें चढ़ने से लोग पहले क्या करते हैं, पूजा करते हैं कि हमारी विजय हो, हम जीत के वापस आए। तो वॉरशिप का मतलब क्या हो जाता है, पूजा करना। इस तरीके से आप वर्ड को याद करना अपने लॉजिक बना के, लॉजिक नहीं निमोनिक बना के। चलो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा डिस्टर्न। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टर्न, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज को पहचानना या किसी चीज में भेद करना। इसकी थीम क्या है, किसी चीज को पहचानना, कि मैं इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो डिस्टर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को पहचानना या भेद करना, कि हाँ भाई इसमें ये अंतर है, इसमें क्या करना, भेद करना। तो थीम दोनों की बिल्कुल सेम आ रही है। एग्जाम्पल देखेंगे, सी डिस्टर्न हिज मूड फ्रॉम हिज स्माइल। उसने क्या कर लिया, जो सी है उसने डिस्टर्न कर लिया, उसके मूड को पहचान लिया, उसके मूड को उसकी स्माइल से, उसकी स्माइल से उसके मूड को क्या करा, पहचान लिया। तो डिस्टर्न का मतलब क्या होता है, पहचानना। याद कैसे याद कर सकते हो, टी, टी और सर्न को ना आप ऐसे याद कर लो, डिस्टर्न को स्क्रीन याद कर लो, डी प्लस में स्क्रीन। एक बच्चा रहता है ना, और उसकी एक रहती है बड़ी दीदी। वो बच्चा रहता है, पता है क्या, वो बच्चा रहता है, वो ना एक चैनल रहता है कार्टून नेटवर्क का, वो उसको पहचान जाता है कि हाँ भाई इस पे डोरेमोन देखने को मिलेगा, इस पे क्या देखने को मिलेगा, डोरेमोन देखने को मिलेगा। अब वो एक दिन पता है क्या कर रहा है, वो एक दिन कह रहा है, दी दीदी स्क्रीन बदल दो, दीदी स्क्रीन बदल दो। दीदी देख रही थी फिल्म और वो कह रहा है दी स्क्रीन बदल दो, है ना, मेरे को डोरेमोन देखना है। यानी उसकी दीदी बोलती है, अरे तू तो स्क्रीन को पहचान गया कि इस स्क्रीन पे क्या चल रहा है, और अब जो दूसरी स्क्रीन स्क्रीन लगाऊंगी डोरेमोन वाली उस पे क्या चल रहा है। यानी तूने क्या कर लिया, पहचान लिया। वो बच्चा कह रहा है दी स्क्रीन बदल दो, दीदी स्क्रीन बदल दो, क्या लगा दो, डोरेमोन लगा दो। इसका मतलब है बच्चा क्या करा, पहचान चुका है कि भाई कार्टून नेटवर्क चैनल कौन सा है, डोरेमोन किस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, फैब्रिकेट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। किसी चीज को बनाना, है ना, और गढ़ना, और जनरली होती है झूठी बातों की रचना करना, झूठी बात को गढ़ना, है ना, मनगढ़ंत कहानी बनाना अपनी तरफ से। इसका मतलब होता है फैब्रिकेट। एग्जाम्पल से, ही फैब्रिकेटेड ए स्टोरी टू अवॉइड ट्रबल। मुसीबत से बचने के लिए उसने क्या करा, एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, झूठी रचना करी कहानी की। ठीक है, याद कैसे करेंगे, याद करना ऐसे, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, और CATE को याद रखो, काटे। फैब्रिक प्लस में काटे, है ना। एक दर्जी रहता है, एक दर्जी रहता है, वो पता है क्या करता है, वो एक बंदे का वो लेता है कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ भाई मैं तुम्हारे 10 पैंट शर्ट सिल दूंगा, है ना। तो अब वो दर्जी क्या रहता है, उसको देता है 5 दिन का टाइम।
वो आदमी आता है तीसरे दिन और बोलता है, दर्जी भाई मैंने 10 पैंट शर्ट का ऑर्डर दिया था, आपने कर दिया? तो दर्जी ने भी पता क्या करा है, खाली उन कपड़ों को काटा है, और वो पता क्या कह रहा है, 10 पैंट शर्ट का था ना भाई साहब, 7 तैयार है, 3 रह रहे हैं, आप 5वें दिन आओगे तो आपको मिल जाएगा। यानी वो क्या कर रहा है, एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। फैब्रिक कपड़े को काट के रख रखा है, उसने अभी कुछ भी सिलाई नहीं करा, खाली कपड़ों को काट के रखा है कि यहाँ यहाँ से सिलना है। और जब उसने पूछा कि भाई दर्जी भाई कपड़े सिल दिए सारे, तो कह रहा है 7 सिल दिए हैं और अभी 3 रह रहे हैं, आप 5वें दिन आके ले जाना। यानी वो क्या कर रहा है, मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। तो फैब्रिकेट वर्ड को ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इग्नोर सबसे आसान वर्ड है, क्या ही बताओ। इग्नोर करना है ना, अरे यार उसने मुझे इग्नोर कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा, है ना। अवॉइड करना, अनदेखा करना, किसी को नजरअंदाज कर देना। एग्जाम्पल से, सी इग्नोर्ड माई मैसेज बाय मिस्टेक, है ना, भूल में रह रहा है वैसे तो। सी इग्नोर्ड माई मैसेज बाय मिस्टेक, उसने मेरा मैसेज इग्नोर इग्नोर कर दिया मिस्टेक से, है ना, गलती से उसने मेरा मैसेज इग्नोर कर दिया। सिंपल वर्ड है, इजी वर्ड है, आप इसको ऐसे याद कर लेना। अगला वर्ड आ जाता है आपका कंफ्यूज, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। देखो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, यहाँ भी आपको वर्ब देखने को मिलेगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पार्ट ऑफ स्पीच को याद करने का, कि हम उसको एग्जाम्पल में अप्लाई करके देख रहे हैं, है ना। कंफ्यूज का मतलब होता है उलझन में डालना, है ना, या फिर खुद ही उलझना, कुछ उलझन से कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाना दिमाग का, उससे रिलेटेड है कंफ्यूज वर्ड, है ना। एग्जाम्पल, ही कंफ्यूज्ड एवरीवन विद हिज आंसर, उसने सबको अपने आंसर से कंफ्यूज कर दिया। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसीव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसीव, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना, समझना, या फिर देखना। अब आप इसकी थीम देखोगे तो क्या आ रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। अब अंडरस्टैंडिंग में मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, हाँ मैं देख सकता हूँ, ठीक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली सेंस आ रही है इसमें। तो परसीव वर्ड की थीम क्या निकल के आ रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग से, कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ। तो ऐसा आ रहा है। इसका एग्जांपल देखना, आई कुड परसीव द चेंज इन हिज मूड, मैं परसीव कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ उसके मूड में चेंज, है ना। आई कुड परसीव द चेंज इन हिज मूड, मैं उसके मूड में चेंज देख सकता हूँ। तो परसीव वर्ड को याद कैसे करोगे, परसीव, परसीव, है ना। ये कुछ ऐसा नहीं आ रहा, परसी, पारसी, है ना, पारसी, परसीव, परसी, पारसी, परसीव, परसी, पारसी। तो ये क्या आ रहा है, पारसी वर्ड आ रहा है। और पारसी लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, उन्हें भारत में बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत साइंस के फील्ड में अपना योगदान दिया है ना, धर्म की चीजों में योगदान दिया है। तो वो लोग चीजों को इतना योगदान क्यों दे पाते हैं, क्योंकि वो चीजों को ज्यादा महसूस कर पाते हैं, उस ज्यादा चीजों को देखते हैं, ज्यादा समझते हैं, है ना। तो परसीव यानी पारसी, पारसी लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत ज्यादा रहती है, जब तो उन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, है ना। तो पारसी लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत ज्यादा है। तो परसीव को याद कर लो, पारसी वर्ड से याद कर लो। अगला वर्ड आ जाता है हमारा फ्लैश। फ्लैश लाइट सबको पता है ना, किसकी पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब। फ्लैश का मतलब होता है चमकना। एक इसका वर्ड आ जाता है झलक दिखाना, है ना। कोई चीज चमकी तो किसी चीज की झलक दिखी। थीम देखो, थीम समझने की कोशिश करो, वर्ड को फील करने की कोशिश करो। फ्लैश वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग है चमकना या फिर झलक दिखाना, है ना। एग्जाम्पल समझना, द कैमरा फ्लैश्ड ब्राइटली, जो कैमरा है वो फ्लैश करा ब्राइटली, चमकीले तरीके से। दूसरा, ही फ्लैश्ड ए स्माइल एट हर, उसने क्या करी, फ्लैश करी, उसने एक झलक दिखाई अपनी स्माइल की उसकी तरफ, एट हर, है ना। ही फ्लैश्ड ए स्माइल एट हर, तो ये आसान वर्ड है, आप याद कर सकते हैं, है ना। ही फ्लैश्ड ए स्माइल एट हर, उसने अपनी स्माइल क्या करी, फ्लैश करी उसके ऊपर, है ना। और फ्लैश वर्ड वर्ड जो है वो आप इसमें भी देखते, फ्लैश लाइट जला दे भाई, यानी फोन की लाइट जला दे। तो चमकना, झलक दिखाना से रिलेटेड है, आसान वर्ड है, इजी लिख देते ना। ये क्या है आपका, इजी वर्ड है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ब्लिंकिंग, ब्लिंक करना। डोंट ब्लिंक योर आईज, क्यों नहीं ब्लिंक करूं, ड्रॉप डाल रहा हूं भाई तुम्हारी आंखों में, आंखों में ड्रॉप डाल रहा हूं, आंखों को ब्लिंक मत करो। आसान वर्ड है, झपकाना, पलकों का झपकाना।
ब्लिंक का मतलब होता है पलकों का झपकाना, आसान वर्ड है ये भी, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। एग्जाम्पल, द बेबी केप्ट ब्लिंकिंग इट्स आई, जो बच्चा है वो अपनी आंख को क्या करता रहा, झपकाता रहा, पलकों को झपकाता रहा, है ना, केप्ट ब्लिंकिंग हिज इट्स आईज, है ना। बेबी जो है ना उसका जेंडर डिफाइन नहीं रहता है, तो इसलिए इसके लिए इट्स का यूज करते हैं, ना कि हिज का या फिर हर का। ठीक है, तो द बेबी केप्ट ब्लिंकिंग इट्स आईज, अपनी आंखों को ब्लिंक करता रहा, तो ब्लिंक भी वर्ड आपका क्या है, आसान है, यहाँ पे लिख लो इजी इजी। अगला आ जाता है आपका नोटिस। नोटिस आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसका मतलब होता है ध्यान देना या फिर देखना। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ तेरे मूड में चेंज, है ना, मैं ध्यान दे रहा हूँ कि तू किस तरीके से काम कर रहा है, तो नोटिस आसान वर्ड है ये भी आपका। आई नोटिस्ड अ न्यू पेंटिंग ऑन द वॉल, मैंने नोटिस करी, मैंने ध्यान दिया, है ना, कि वॉल पे एक नई पेंटिंग है। नोटिस्ड अ न्यू पेंटिंग ऑन द वॉल, ये भी आपका क्या है, इजी वर्ड है, पढ़ा हुआ वर्ड है। आगे आते हैं, अगला वर्ड आ जाता है आपका ऑब्जर्व। ऑब्जर्व भी बहुत आसान वर्ड है, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, है ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना। और एक शुद्ध हिंदी में देखें तो अवलोकन करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, अच्छे से देखना, ये भी आपका इजी वर्ड है। एग्जाम्पल समझना, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट केयरफुली, उन्होंने क्या बड़ी सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व करा, देखा, अवलोकन किया एक्सपेरिमेंट का स्टूडेंट्स ने। तो ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, ये चीजें है ना, ऑब्जर्व करी, ये देखा, ऑब्जर्व का मतलब देखा, है ना। अगला वर्ड आ जाता है हमारा एक्सप्लोर। अभी इजी इजी वर्ड चल रहे हैं, आप देखोगे ये इजी इजी इजी। एक्सप्लोर वर्ड का मतलब होता है खोज करना, है ना। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, कई लोग नहीं बोलते मेरा मन है कि मैं एक्सप्लोर करूं इन चीजों को, मैं एक्सप्लोर करूं वर्ल्ड को, जानूं खोजूं चीजों को, तो एक्सप्लोर भी आपका क्या है, वर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग आता है खोजना। एग्जाम्पल, वी एक्सप्लोर द फॉरेस्ट यस्टरडे, हमने फॉरेस्ट को क्या करा, एक्सप्लोर करा, यानी चीजों को खोजा, है ना, उसमें जो नई नई चीजें उनको खोजा, उसको एक्सप्लोर करा, खोज करा। तो एक्सप्लोर वर्ड भी आपका इजी है। और अगर इजी नहीं लग रहा है ना, अगर इजी नहीं लग रहा, तो जिस तरीके से मैं ऊट पटांग ट्रिक बना के आपको याद करवा रहा हूँ ना, आप भी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको सिनोनिम के प्रीवियस ईयर तो करवाऊंगा, वो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना, वो क्या आपका। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो जरूरी नहीं है ना कि आपको हमेशा वर्ड इसी में से देखने को मिले। अगर आपको कोई नया वर्ड देखने को मिलता है कहीं भी मॉक टेस्ट में या किसी टेस्ट में, है ना, तो अगर आपको उस वर्ड को याद करना है तो आपको ये कला आनी चाहिए कि आप ऊट पटांग तरीके से कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाएं, फैब्रिकेट करें और उस वर्ड को क्या करें, याद कर लें अच्छे से। देखो, ऐसे आप रिवीजन करते रह जाओगे, एक्सप्लोर ऑब्जर्व, है ना, या फैब्रिकेट, जो हार्ड हार्ड वर्ड है। लेकिन अगर आप इसकी निमोनिक बना के याद करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी चीजें, आप 5 की जगह 15 दिन याद रहेंगी आपको चीजें, है ना, 20 दिन याद रहेंगी चीजें। तो एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, ये भी आपका इजी वर्ड है। तो आप इस कला को सीखिए, है ना। अब जैसे एक्सप्लोर वर्ड किसी को हार्ड लगे तो अपने तरीके से बनाए, है ना, अपने तरीके से बनाए कि हाँ मैं इस तरीके से इसको याद रख सकता हूँ। चलो, अगला वर्ड आ जाता है आपका एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बाहरी। एग्जाम्पल, हिज मोटिवेशन वाज इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, कमिंग फ्रॉम रिवार्ड, उसका जो मोटिवेशन था वो कैसा था, बाहरी मोटिवेशन था, कमिंग फ्रॉम रिवार्ड, जो कि उसे रिवार्ड्स मिल रहे थे ना, उससे उसका मोटिवेशन आता, अंदर इसका कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ये जो वर्ड एक्सट्रिंसिक है, ये कुछ एग्जिट जैसा नहीं लग रहा। एग्जिट, एग्जिट क्या होता है, बाहर का रास्ता, एग्जिट है यानी बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट। एक्सट्रिंसिक, कुछ ई एक्स आई टी, ई एक्स टी मिल रहा ना, हल्का हल्का मिलता जुलता है, तो इसको ऐसे याद कर लो कि एक्सट्रिंसिक एग्जिट यानी बाहरी। वहीं उल्टा आ जाता है इसका इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरी। इसको याद कैसे कर लोगे, इनसाइड वर्ड से, है ना, इनसाइड, इंट्रिंसिक, एग्जिट, एक्सट्रिंसिक, इस तरीके से इस वर्ड को याद रख लो, है ना। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहरी, और इंट्रिंसिक जो कि इसका एंटोनिम है, इसका अपोजिट है, जिसका मतलब होता है अंदरी। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम, एमिकेबल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना, है ना, काफी पीसफुल तरीके से, काफी फ्रेंडली तरीके से, है ना, इसका थीम आता है मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना तरीके से किसी चीज को। एग्जाम्पल,
दे हैड एमिकेबल डिस्कशन, उनका जो डिस्कशन था वो कैसा था, काफी महत्वपूर्ण भरा था, दोस्ताना था, जैसे दोस्त बात करते हैं वैसे उनका डिस्कशन था, बहुत ही साधारण मैत्रीपूर्ण तरीके से एक दूसरे का सम्मान करते हुए, है ना। याद कैसे करेंगे, एक माइक और केबल, एक माइक और केबल, एक माइक और केबल का क्या रहता है, मैत्रीपूर्ण संबंध होता है ना, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। माइक और केबल दोनों आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, है ना। माइक और केबल जो है आपके दोनों इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, दोनों एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनके बीच में क्या रहेगा, दोस्ताना रहेगा, मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे, है ना। एक माइक और केबल क्या है, मैत्रीपूर्ण तरीके से रहते हैं, तो वो क्या है, दोस्त हैं, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से इस वर्ड को याद कर लो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आपका इंट्रीग्यूइंग, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कोई चीज रोचक, रोमांचक या फिर दिलचस्प, रुचि वाली चीज है। एग्जाम्पल, द मूवी हैड एन इंट्रीग्यूइंग प्लॉट, जो मूवी का जो प्लॉट था वो कैसा था, रोचक था, दिलचस्प था काफी। तो इंट्रीग्यूइंग का मतलब हो गया है आपका रोचक या फिर दिलचस्प। याद कैसे करेंगे, इसको याद करना, इंट्री और गन, इंट्री प्लस में गन, है ना। जब आपका हीरो है फिल्म में, एंट्री लेता है गन लेके जब आपका हीरो एंट्री करता है फिल्म में, तो मूवी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाती है। तो एग्जांपल में भी तो ऐसी चीजें कुछ लिखी है, द मूवी हैड एन इंट्रिगिंग प्लॉट, यानी जो उसका प्लॉट था वो काफी क्या था, दिलचस्प था। वो प्लॉट में क्या था भाई, प्लॉट में था कि मूवी में जो आपका हीरो है ना वो गन लेके एंट्री कर रहा है, तो मूवी क्या हो गई, और ज्यादा ज्यादा दिलचस्प हो गई, आपकी रोचक हो गई, है ना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आपका एडवेंचरस, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवेंचरस, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है साहसी या फिर रोमांचक। आपने एडवेंचर का नाम तो सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि यार एडवेंचर बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, यानी कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा रोचक हो, कुछ रोमांचक, कुछ साहस भरा काम हो, है ना। जब कहते हैं अरे चल कुछ एडवेंचर करते हैं, कुछ साहस भरा काम करते हैं, है ना। तो एडवेंचर वर्ड से ही याद कर लो इसको, एडवेंचरस को, एडवेंचर वर्ड से ही याद कर लो इसको। एग्जाम्पल, ही इज वेरी एडवेंचरस एंड लव्स हाइकिंग, उसको वो काफी क्या है, साहसी है, काफी रोमांचक बंदा है, और वो हाइकिंग क्या करता है, पसंद करता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आउटवर्ड। आउटवर्ड जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बाहरी। एग्जाम्पल, हिज आउटवर्ड अपीयरेंस इज काम, उसका जो बाहरी अपीयरेंस है ना, जो दिखता है वो कैसा है, काम है। बट ही इज वेरी इनसाइड, वो बाहर से तो क्या है, बाहर का जो अपीयरेंस है वो काफी काम है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा चिंतित है। तो आउटवर्ड का मतलब क्या आ गया, बाहरी। सिंपल वर्ड नहीं है ये, आउट से याद कर लो, आउट का मतलब बाहर, है ना। इनका मतलब अंदर, इसी का एंटोनिम क्या होता है, इनवर्ड। इसका ही एंटोनिम क्या होता है, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदरी, आउटवर्ड का मतलब बाहरी, इजी वर्ड है। अगला वर्ड है आपका एंड्यूवर, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए कोशिश करना, किसी चीज के लिए प्रयास करना। एग्जाम्पल, शी एंड्यूवर्ड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, उसने काम को समय पे खत्म करने का क्या करा, प्रयास करा, क्या करा, कोशिश करा। तो एंड्यूवर वर्ड का मतलब होता है प्रयास करना या फिर कोशिश करना। आपने मार्केट में दो गाड़ी जरूर देखी होगी, एक हो गई आपकी फॉर्च्यूनर और दूसरी हो गई आपकी एंड्यूवर, है ना। तो मार्केट की ये जो दोनों गाड़ियां हैं इनके बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है ना। दोनों क्या करती है, कोशिश करती है कि हम बेस्ट सेलर बने मार्केट में। तो एंड्योवर गाड़ी भी है, वो कोशिश करती है मैं फॉर्च्यूनर से आगे निकलूं, है ना। और फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो सोचती है मैं एंड्योवर से आगे निकलूं, है ना। तो एंड्योवर का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। दोनों गाड़ी क्या करती है, कोशिश करती है कि हम बेस्ट सेलर बने मार्केट में। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सियोम, है ना। एक्सियोम, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और मीनिंग होता है सिद्धांत या फिर कोई सार्वभौमिक सत्य। आप इसको मुहावरा भी कह सकते हैं कि एक्सियोम का मतलब क्या होता है, मुहावरा। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज एन एक्सियोम,
क्या है, एक्सोम है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको सबको पता है ईमानदारी जो है दुनिया की सबसे अच्छी नीति है। ये क्या है, एक मुहावरा है, एक्सोम है, एक सार्वभौमिक सत्य है, कोई सिद्धांत से रिलेटेड। मुहावरा क्या है कि भाई सार्वभौमिक सत्य है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, याद कैसे करेंगे, तो याद करना इसको, ए एक्स आई अच्छी, ए एक्स आई अच्छी, और हो गया आपका ओम। ये सार्वभौमिक सत्य है कि अच्छा होता है ओम का उच्चारण करना। ये सार्वभौमिक सत्य है कि अच्छा होता है ओम का उच्चारण करना। एक्सी ओम, अच्छा होता है ओम का उच्चारण करना, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है ना। तो इस वर्ड को ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका कैस्टेसी, है ना। क्या वर्ड है आपका, कैस्टेसी, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, है ना। इसका मतलब होता है अत्यंत खुशी, अत्यंत खुशी। एग्जाम्पल, सी वाज इन कैस्टेसी, इन ठीक है, कैस्टेसी आफ्टर विनिंग द प्राइज। वो क्या है, काफी खुशी है, काफी खुश है आफ्टर विनिंग द प्राइज, प्राइज जीतने के बाद में। तो इकेस्टेसी वर्ड का मतलब होता है अत्यंत खुशी। याद कैसे करेंगे, इकेस्टेसी को ऐसे नहीं लग रहा, ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, है ना। अब कैसे आप करोगे, अब आप खुद भी कहानी बना सकते हो। कहानी क्या बनाओगे, एक हीरो रहता है, एक हीरोइन रहता है, हीरोइन रहती है ना। एक हीरो रहता है, एक हीरोइन रहती है फिल्म में। जब हीरो क्या कर देता है, उनकी रील बना देता है गुंडों की, तो हीरोइन क्या होती है, अत्यंत खुशी होती है, ऐसी तैसी कर देता है। जब हीरो जब ऐसी तैसी कर देता है, गुंडों की रेल बना देता है, तो हीरोइन को क्या मिलती है, अत्यंत खुशी मिलती है ना। तो ऐसी तैसी करने का मतलब अत्यंत खुशी, है ना। किसी की ऐसी तैसी हो गई तो उसको क्या मिल गई है, खुशी मिल गई है। अगला वर्ड है आपका एपिटोम। एपिटोम जो वर्ड है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसका मतलब होता है आदर्श या फिर उत्कृष्ट उदाहरण। जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और मीनिंग होता है आदर्श या फिर उत्कृष्ट उदाहरण। हम किसी का रेफरेंस नहीं देते हैं किसी को, है ना। जैसे कि आपने सुना हो, इनका लड़का, पंडित जी का लड़का, दुबे जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का, इसके जैसे बनाओ, तो लोग उसको क्या करते हैं, आदर्श की तरह बताते हैं कि तुम्हें इसके जैसा बनना है। तो वही है एपिटोम का मतलब। एग्जाम्पल, ही इज द एपिटोम ऑफ ऑनेस्टी। ईमानदारी का वो क्या है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि वो आदर्श है कि भाई ऑनेस्टी इज इक्वल टू ही, कि वो क्या है, एक एपिटोम है, आदर्श है ईमानदारी का, है ना। याद कैसे करेंगे, एपिटोम, आपकी टोमी, आपकी और टॉमी, है ना, आपकी टॉमी। आपने देखा होगा जनरली जो पालतू कुत्ते रहते हैं उनको क्या बोल देते हैं, टॉमी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टॉमी। तो दो महिलाएं रहती हैं, वो पार्क में अपने अपने टॉमी को घुमाते हैं। पार्क में अपने अपने टॉमी को क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो एक महिला नंबर एक और महिला नंबर दो, है ना। तो ये देखती है इसको कि इसका जो टॉमी है ना वो बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। वो जो भी कह रही है ना कि टॉमी यहाँ चलो, टॉमी वहां चलो, तो ये जो ए लेडीज है नंबर एक वाली, इनका जो टॉमी है वो हर काम कर रहा है। तो ये दूसरी वाली आती है पहली वाली के पास और कहती है, एपी टॉम, आपकी जो टॉमी है ना वो आदर्श है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि सभी टॉमी को क्या होना चाहिए, आपके जैसा होना चाहिए, आपकी टॉमी जैसा होना चाहिए। मेरा टॉमी है, मेरी बात ही नहीं मानता, लेकिन आपका टॉमी, ये नंबर दो वाली नंबर एक से कह रही है कि आपकी जो टॉमी है वो सबकी बात क्या करता है, मानता है ना, सबकी बात मानता है। एक उत्कृष्ट उदाहरण है दूसरे टॉमी के लिए कि सबको ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे वर्ड याद कर लो इसको। एम, एम की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसका मतलब होता है लक्ष्य या फिर उद्देश्य। एग्जाम्पल, द एम ऑफ द गेम इज टू स्कोर पॉइंट्स। जो लक्ष्य है गेम का वो क्या है, स्कोर करने का, पॉइंट का। तो एम आपका क्या है, एक इजी वर्ड है। माई एम इज टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा एक डॉक्टर बनने का सपना है। तो ये आपका इजी वर्ड है, सबको पता है। चलो, रेगल, नेक्स्ट वर्ड है आपका रेगल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शाही। एग्जाम्पल, शी लुक्ड रेगल इन हर न्यू ड्रेस। वो क्या दिख रही है, शाही दिखती, वो शाही दिख रही थी अपनी न्यू ड्रेस में। शी लुक्ड रेगल इन हर न्यू ड्रेस। याद कैसे करेंगे, क्या तो आप इसको ऐसे याद कर लो, रेगल, रेगल, रॉयल, रॉयल का मतलब क्या होता है, शाही।
है ना, शाही राजसी आप कह सकते हैं, है ना, राजघराना से कुछ रिलेटेड जो भी चीज रॉयल्टी से रिलेटेड है वही है आपका रेगल शाही। तो रेगल वर्ड को याद कर लो रॉयल से, रेगल रॉयल, रेगल रॉयल, या फिर याद कर लो इसको ऐसे, एक रेगा नाम की लड़की रहती है, जो कि क्या रहती है, रेगा नाम की लड़की रहती है, GAL को याद कर लो, GIRL, है ना। रेगा नाम की जो गर्ल यानी गर्ल रहती है वो क्या रहती है, शाही रहती है, वो रॉयल्टी में रहती है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो रेगल मतलब रॉयल, या फिर रेगा नाम की जो गर्ल है वो क्या है, क्या है, शाही है। अगला वर्ड है आपका ऑर्डिनरी, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है साधारण, है ना, कोई चीज मामूली साधारण। एग्जाम्पल, इट वाज एन ऑर्डिनरी डे एट स्कूल, साधारण दिन था, कोई खास नहीं था, जो डे था स्कूल में वो साधारण था, कुछ खास नहीं था। ऑर्डिनरी जो है वर्ड उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है साधारण। क्या मतलब होता है, साधारण होता है। तो ऑर्डिनरी वर्ड वैसे तो आसान है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। और दिन नारी, और दिन नारी, इंडियन नारी जो है वो और दिन कैसी रहती है, साधारण रहती है, लेकिन जब आ जाता है नवरात्रि का टाइम, जब आ जाता है गरबे की बात, तो क्या हो जाती है, साधारण से क्या बन जाती है, रेगल बन जाती है, शाही बन जाती है। तो और दिन नारी कैसी रहती है, साधारण रहती है, मगर नवरात्रि का टाइम आ जाता है तो गरबा खेलने के लिए कैसी हो जाती है, शाही बन जाती है, रेगल बन जाती है। ऐसे आप कर लो इसको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आपका मैजिस्टिक। मैजिस्टिक जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है भव्य, शानदार, वही कुछ रॉयल्टी जैसा रिलेटेड, है ना, कुछ कोई चीज भव्य हो, शानदार हो, गजब हो देखने में, तो उसी को क्या कहते हैं, मैजेस्टिक कहते हैं। एग्जांपल, द लोयन इन द जू वॉक्ड विद ए मैजेस्टिक स्टाइल, जो जू में लोयन था वो कैसे वॉक कर रहा था, मैजेस्टिक स्टाइल में, एक शानदार तरीके से, शानदार तरीके से क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था। अब यहाँ पे भव्य नहीं बोलेंगे, भव्य तो हम बोलेंगे जैसे कि कोई इमारत हुई, क्या भव्य इमारत है। याद कैसे करेंगे इसको, मैजेस्टिक, MAJES, इसको हटाना है यहाँ से, कैसे याद नहीं करेंगे, देखना जरा, MAJES, इसको याद कर लो महेश, और JESTIC, देखना कैसे याद करवाता हूँ इस वर्ड को, MAHESH, महेश, मजेश का क्या बना दिया, महेश बना दिया, और क्या बना दिया, जेस्टिक। महेश नाम का एक व्यक्ति है जिसका घर है ना वो क्या है, काफी शानदार है, और घर का नाम क्या है, जेस्टिक है। महेश नाम का एक पर्सन है, व्यक्ति है, जिसका जो घर है उसका नाम है जेस्टिक, और उसका घर कैसा है, मैजेस्टिक, यानी क्या है, बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा भव्य है उसका घर। तो मैजेस्टिक वर्ड महेश का, जेस्टिक यानी उसका घर जो कि बहुत ज्यादा भव्य है, बहुत ज्यादा शानदार है ना। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका मोडेस्ट, जो कि वर्ड है आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है किसी चीज का विनम्र होना, साधारण होना, है ना, कुछ पीसनेस से रिलेटेड हो गया, है ना, कुछ पीस से रिलेटेड हो गया, साधारण, विनम्र, हम्बल, ऐसा कुछ। एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी मॉडेस्ट अबाउट हर सक्सेस, वो काफी विनम्र रहती है अपने सक्सेस के बारे में, ऐसा नहीं हुल्ला काट रही है, अरे भाई सक्सेस मिल गया, सक्सेस मिल गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं, विनम्र है, आराम से, हाँ भाई मैं सक्सेस हो चुकी हूँ। ही लिव्स इन अ मॉडेस्ट हाउस, वह एक मामूली साधारण घर में रहता है ना। तो मॉडेस्ट वर्ड का क्या मतलब हो गया, मामूली साधारण। याद कैसे करोगे, मोड और देश, मोड हमारे देश के, हमारे देश की जो मोड है उस पर अगर आप विनम्रता से गाड़ी चलाओगे तो ही आप कटवट बढ़िया से मार पाओगे, वरना आपकी गाड़ी जाएगी। तो मोड़ थोड़े इतने संकीर्ण जगहों में बनाए गए हैं कि मतलब मोड़ थोड़े ऐसे हैं ना कि अगर आप उसमें विनम्रता से गाड़ी नहीं चलाएंगे, हड़बड़ी में चलाएंगे तो गाड़ी आपकी ठुक जाएगी। तो हमारे देश की जो मोड़ है ना, देश के जो मोड़ है उसमें गाड़ी आपको कैसे चलानी चाहिए, विनम्रता के साथ, आराम आराम से, है ना। और याद कर सकते हैं हमारे देश के जो मोड़ है ना वो साधारण है, कुछ हाई फाई नहीं है दूसरे देशों के मुकाबले, ऐसा कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से इस वर्ड को याद कर लीजिए, जो हमारे देश की मोड है वो कैसे साधारण है, कुछ हाई फाई नहीं है, और क्या कह रहे हैं कि हमारे देश के जो मोड है अगर आप उनमें विनम्रता से गाड़ी चलाएंगे, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए इस वर्ड को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हम्बल, माइन इज ए हम्बल वन, है ना।
हम्बल का मतलब होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? हम्बल का मतलब एडजेक्टिव नहीं है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है विनम्र, शांतिपूर्वक से। एग्जाम्पल, सी गेव ए हम्बल रिप्लाई टू द प्रेज, उसकी जो तारीफ हुई उसका उसने एक हम्बल, विनम्रता के साथ रिप्लाई किया, है ना। बहुत ज्यादा खुश नहीं हुई, विनम्र रही अपना अपनी तारीफ को सुन के। तो हम्बल वर्ड है वो क्या है आपका? आसान है, सबको पता है, हम्बल। ही इज वेरी हम्बल, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटेंगल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है उलझाना या फिर उलझना, कुछ कंफ्यूजन से रिलेटेड। एंटेंगल वर्ड क्या है? कंफ्यूजन से रिलेटेड, कुछ उलझाना, उलझना, वो परप्लेक्सिटी से कुछ रिलेटेड है, तो उलझाना हो गया इसका मतलब। एग्जाम्पल, द कैट गोट एंटेंगल्ड इन द रोप, जो बिल्ली है वो एंटेंगल्ड यानी उलझ गई थी, रस्सियों में फंस गई थी, है ना, कठिनाइयों में फंस गई थी, उलझ गई थी। तो इसको याद कैसे करोगे? क्लास 9 में पढ़ रहे हो, इन टेंगल, सर ने बोला इन ट्रायंगल, सर ने बोला ये दिख रहा है ये शेप, बोला क्या है, तो बोल रहे हैं ये ट्रायंगल है, तो कह रहा है इसको प्रूव करो कि इन ट्रायंगल को क्या करो, इन ट्रायंगल को प्रूव करो कि ये ट्रायंगल है। अब बच्चा उलझन में, अरे गुरुजी पहले से ही ट्रायंगल है, तो इसमें क्या प्रूफ क्या करना है कि ये ट्रायंगल है? तो बच्चा क्या है, उलझ गया है, कंफ्यूज हो गया है। इन ट्रायंगल को प्रूव करो, अरे सर कैसे प्रूव करे, ये पहले से ही ट्रायंगल है, क्या प्रूव करना है इसमें? तो बच्चा क्या है, उलझ गया है। नया नया बच्चा जो रहता है वो उलझ जाता है, अरे भाई ये तो पहले से ट्रायंगल है, मैं तो उलझ गया, अब क्या करूं? अगला वर्ड आ जाता है आपका इंट्रूड। अगला वर्ड आ जाता है आपका इंट्रूड, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है दखल देना, यानी किसी के बीच में घुस आना, कि भाई होते नहीं है कि लोग किसी चीज में दखल देते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं बीच में घुस के आ गए कि भाई मेरे साथ में बात करो, तो ऐसे लोग वही आपका इंट्रूड होता है। ही इंट्रूड इन आवर प्राइवेट टॉक, वो हमारी प्राइवेट जो टॉक होती है उसमें इंट्रूड करता है, बीच में घुसाता है, दखल देता है हमेशा हमारे इंट्रूड में, तो उसमें प्राइवेट टॉक में क्या करता है, इंट्रूड करता है ना। इंट्रूड, इतना रूड, इतना रूड, इतना इतना रूड है ना यार वो बंदा, इतना रूड है कि हमेशा क्या करता है, इंट्रूड करता है। वो इतना रूड है कि हमेशा क्या करता है, इंट्रूड करता है, यानी क्या करता है, दखल देता है, बीच में घुस जाता है। जैसे कि यहाँ प्राइवेट टॉक कर रहे थे, बीच में ही क्या कर रहा है, इंट्रूड कर रहा है, दखल दे रहा है, बीच में घुस के आ रहा है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका एनग्रोस, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है पूरी तरह ध्यान देना। क्या मतलब होता है पूरी तरह ध्यान देना? एग्जाम्पल, यानी किसी चीज में ध्यान देना, बहुत ज्यादा व्यस्त होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा मग्न हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं आता है इसका। ही वॉज एनग्रोस्ड इन रीडिंग अ बुक, वो क्या था, काफी मग्न था, पूरी तरह से ध्यान दे रहा था वो बुक को पढ़ने में। तो याद कैसे करेंगे? रमन दास जाता है मोहनदास के घर और बोलता है मोहनदास के पिताजी से कि अंकल जी मोहनदास कहाँ है? तो वो अंकल जी कहते हैं इन ग्रोस, वो क्या है, इन ग्रोस है, इन ग्रास, वो इन ग्रास को काटने में क्या है, ध्यान दे रहा है, पूरी तरह से व्यस्त है, पूरी तरह से बिजी है। इन ग्रोस का मतलब क्या होता है आपका, बिजी होता है ना। वो घर गया, बोला अंकल जी मोहनदास क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि भाई इन ग्रोस, इन घासों को काटने में क्या है, व्यस्त है, इन ग्रास को काटने में क्या है, वो व्यस्त है, पूरी तरह से ध्यान दे रखा है, बिजी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनलार्ज, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है बढ़ाना या फिर बड़ा करना, है ना। एनलार्ज का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, बड़ा करना। एग्जाम्पल, ही एनलार्ज द फोटो इन हिज फोन, उसने फोटो को क्या करा, बड़ा करा, बढ़ाया उसको अपने फोन के अंदर। तो लार्ज का मतलब ही बड़ा होता है, एनलार्ज तो आसान हो गया आपका। लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा, तो लार्ज का मतलब बड़ा, एनलार्ज का मतलब बढ़ाने वाला। सिंपल वर्ड है आपका, लिख देते हैं इजी। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रैप, रेड ट्रैप, है ना, कुछ फंसाने से रिलेटेड है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कभी कभी नाउन हो जाती है, कभी कभी वर्ब हो जाती है ना। इसका मतलब होता है जाल, ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल, या फिर इसमें क्या करना, फंसाना। एग्जाम्पल, द माउस बोट caught इन द ट्रैप, इन अ ट्रैप, जो चूहा है वो ट्रैप में क्या कर रहा है, जाल में फंस गया।
डोंट ट्रैप योरसेल्फ इन लाइफ, झूठ बातों में अपने आप को मत फंसाओ, ट्रैप मत करो। तो इस ट्रैप का मतलब कुछ उलझाना, फंसाना, है ना, जाल से रिलेटेड है। तो ये भी आपका एक इजी वर्ड है, रैट ट्रैप। ऐसे याद कर लो, रैट का क्या होता है, ट्रैप होता है। दुकान पे गए, आपने बोला घर में चूहे ज्यादा हो रहे हैं, मेरे को एक रैट ट्रैप दे दो, एक जाल दे दो जिसमें चूहा फंसा सकूं मैं, रैट ट्रैप। ये भी आपका क्या है, इजी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे है, नेक्स्ट आ जाता है आपका विल, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है अचानक इच्छा होना या फिर मनमाना विचार करना, है ना। अचानक इच्छा होगी, चलो ये काम करते हैं, है ना। मनमाना विचार करना है, अरे यार ये करते हैं वो करते हैं, मन मर्जी काम चल रहा है वहां पे, तो उसको क्या कहते हैं, विम कहते हैं। एग्जाम्पल, सी ब्रोट अ न्यू ड्रेस ऑन अ विम, है ना। वो मनमाना विचार करी, उसकी अचानक इच्छा हुई और वो एक नई ड्रेस खरीद के ले आई। एग्जाम याद कैसे करेंगे, विम, भीम, जो छोटा भीम रहता है उसकी अचानक इच्छा होती है, वो मनमाना विचार है, जब मन करता है, जब लड्डू खाता है उसकी अचानक इच्छा होता है कि चलो छुटकी लड्डू ले आओ, तुम मौसी के पास चलते हैं लड्डू खाने। भीम, भीम, है ना। भीम की क्या होती है, अचानक इच्छा होती है लड्डू खाने की। तो भीम का मतलब अचानक इच्छा करना या फिर मनमाना विचार। नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटीक्यूटी। एंटीक्यूटी नाउन है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका मतलब होता है प्राचीनता, है ना। किस चीज से रिलेटेड है, कोई प्राचीन चीजों से रिलेटेड है, ओल्ड चीजों से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, दिस टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स एंटिक्यूटी। ये जो है टेम्पल जो है ये अपनी प्राचीनता के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। एंटिक्यूटी का मतलब प्राचीनता। याद कैसे करोगे, एडुक्विटी। याद कैसे करोगे, एडुक्विटी। जो एसएससी का भी एग्जाम करा रही है रिसेंट में, वो क्या करती है, वो क्या है, एक बहुत पुरानी क्या है, संस्था है जो कि एसएससी का एग्जाम कराने का टेंडर ले रखी है। तो एंटीक्यूटी है, एडुक्यूटी जो है वो एंटीक्यूटी है, काफी प्राचीन संस्था है। ठीक है, एडुक्यूटी क्या है, एंटीक्यूटी है। चलो, नेक्स्ट आ जाता है आपका फैक्चुअलनेस। फैक्चुअलनेस इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है तथ्यात्मकता या फिर सच्चाई। कहते नहीं है फैक्ट है, ये चीज तथ्य है, ये चीज सच है ना। फैक्ट क्या है कि वाटर जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, तो ये क्या है, सच है, फैक्ट वाली बात है, तथ्यात्मक है, तथ्य है। एग्जाम्पल, वी एप्रिसिएटेड द फैक्चुअलनेस इन हर स्पीच। हमने एप्रिसिएट करा, वी एप्रिसिएटेड द फैक्चुअलनेस इन हर स्पीच। उसके स्पीच का जो सच्चाई थी उसकी क्या करी हमने, तारीफ करी। वी एप्रिसिएटेड द फैक्चुअलनेस ऑफ हर स्पीच। किस चीज से बनाया है, फैक्ट वर्ड से बनाया है, फैक्ट से फैक्चुअल, फैक्चुअल से फैक्चुअलनेस, है ना। तो ये आपका इजी वर्ड है, फैक्ट से बना है। फैक्ट का तो आपको सबको पता है क्या होता है, यानी कोई चीज सच्चाई, कोई चीज तथ्य है। अगला आ जाता है आपका ब्लडीनेस, जिसका मतलब होता है, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। मीनिंग होता है खूनीपन। एग्जाम्पल, द बैटल वाज नोन फॉर इट्स ब्लडीनेस। जो युद्ध है वो किस वजह से जाना जाता है, अपने ब्लडीनेस, अपने खूनीपन के कारण जाना जाता है। तो ब्लड का मतलब खून और ब्लडीनेस का मतलब खूनीपन, ये भी आपका क्या हो गया, इजी इजी। ब्लड का मतलब क्या होता है, खून, ब्लडीनेस का मतलब खून। और ना याद हो तो ऐसे याद करना कि वो जो युद्ध था ना, एक कहानी, ये जो एग्जाम्पल को भी आप कहानी बना सकते हो। आपने याद कर लिया, जो युद्ध है वो किस वजह से जाना जाता था, ब्लडीनेस के कारण जाना जाता था, यानी अपने खूनीपन के कारण जाना जाता था। अगला आ जाता है आपका वर्ड फैंसी। फैंसी जो वर्ड है उसके दो दो पार्ट ऑफ स्पीच है, एक है वर्ब और दूसरा है एडजेक्टिव। डिपेंड करता है सेंटेंस पे वो वर्ब है कि एडजेक्टिव है ना। इसका मतलब होता है पसंद करना या फिर कल्पना करना या फिर शानदार। इसका आप कह सकते हैं ना कि तीन मीनिंग होते हैं, इसको टिक मार के ना, टिक हटा के, पसंद करना, किसी चीज की कल्पना करना, या फिर कह सकते हैं शानदार, है ना। फैंसी जो वर्ड है उसका मतलब होता है पसंद करना, कल्पना करना या फिर शानदार। ये तीनों वर्ड आपको याद करने हैं, अच्छा वर्ड है फैंसी। एग्जाम्पल, आई फैंसी अ कप ऑफ टी। मैं पसंद करूंगा एक चाय का कप, है ना। मैं एक कप चाय पसंद करूंगा। यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं, आई फैंसी अ कप ऑफ टी, कि मैं कल्पना कर रहा हूँ काश यहाँ पे क्या मिल जाए, एक चाय मिल जाए, एक कप चाय मिल जाए, है ना। सी वोर अ फैंसी ड्रेस, उसने एक शानदार ड्रेस पहनी थी। यहाँ पे फैंसी का वर्ड क्या आ रहा है, शानदार आ रहा है ना। आई फैंसी यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इस नाउन को क्या कर रहा है,
मॉडिफाई कर रहा है। तो फैंसी के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं दो, एक होता है वर्ब, एक होता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है पसंद करना, कल्पना करना या फिर शानदार। ठीक है, तो फैंसी वर्ड तो आपका आसान है ना, फैंसी, फैंसी ड्रेस है भाई, कैसी ड्रेस है सर, फैंसी ड्रेस है, शानदार। या फिर फैंसी, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि फैंसी हवा मिल जाए, कहाँ हवा मिल जाए, है ना, काफी काम कर रहा है, काफी काम कर रहा है खेतों में, और वो क्या कह रहा है कि फैन सी हवा मिल जाए मेरे को, फैन जैसी हवा मिल जाए, वो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। अगला वर्ड आ जाता है इन्वेंडो, जिसका मतलब होता है, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष टिप्पणी, किसी चीज को, किसी को नहीं बोलते कटाक्ष में, अप्रत्यक्ष बेमतलब में टिप्पणी करना किसी पे, है ना, अप्रत्यक्ष टिप्पणी, किसी चीज पे कटाक्ष करना। एग्जाम्पल, he made an innuendo about her new job। वो जो ही है, उसने उसके न्यू जॉब के बारे में क्या करा, अप्रत्यक्ष टिप्पणी करी, कटाक्ष करा। इन्वेंडो का मतलब क्या हो गया, कटाक्ष करना। याद कैसे करेंगे, याद करना, आई डब्ल्यू एन यू इनू और एन यू ई नहीं, है ना। इन्नू की नई ड्रेस के बारे में लोग क्या कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष टिप्पणी कर रहे हैं। एक इन्नू नाम की लड़की है, उसके नए न्यू ड्रेस के बारे में क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। पागल है लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, काम धाम छोड़ के बस दूसरों पर टिप्पणी करनी है, अपना काम धाम करना नहीं है, दूसरों पर टिप्पणी करनी है। तो इन्नू नाम की एक लड़की है ना, उसके जो नई ड्रेस है उस पर लोग क्या कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। इन्वेंटो को ऐसे याद कर लो। अगला वर्ड आ जाता है आपका प्रोस, अगला वर्ड आ जाता है आपका प्रोज, है ना, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है गद्य खंड। आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में, हिंदी के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है पद्य खंड, एक हो जाता है गद्य खंड, है ना। तो गद्य खंड को मुझे, मैंने जब ये वर्ड पढ़ा ना, जब मैंने ये वर्ड पढ़ा था, जब मुझे भी लगा कि हाँ भाई, मैंने जो गद्य पद्य खंड पढ़ा था उसको इंग्लिश में ये कहते हैं, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई ये वर्ड याद करने में। इसका मतलब होता है सामान्य लेखन। जो गद्य खंड में क्या होता है, सामान्य लेखन की बातें होती है, तो गद्य का यही पे मीनिंग दे रखा है। एग्जाम्पल, सी प्रेफर्स रीडिंग प्रोस ओवर पोइट्री, है ना, वो प्रेफर करती है प्रोस पढ़ना, गद्य सामान्य लेखन पढ़ना, पोइट्री की बजाय, पोइट्री की बजाय वो गद्य खंड पढ़ना प्रेफर करती है। तो गद्य पद्य प्रोस आप याद कर सकते हो, ऐसे बोल दो, प्रो लोग होते हैं और रोज, रोज पढ़ते हैं किसको, गद्य खंड को पढ़ते हैं, बस ऐसे अपने मन से बना लो। ये तो मैंने अभी बना दी बैठे बैठे ट्रिक, देखो। आगे आ जाता है आपका क्रूड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है असभ्य या फिर साधारण, मामूली। एग्जाम्पल, हिज जोक वाज वेरी क्रूड, उसका जो जोक था वो काफी असभ्य था, काफी साधारण था, उसका क्या था, काफी साधारण था। एक व्यक्ति रहता है, याद करने के तरीका बता रहा हूँ। एक व्यक्ति रहता है ना, वो लॉटरी जीत जाता है, कितने की, 1 करोड़ की, क्रूड, करोड़, क्रूड, करोड़, 1 करोड़ की लॉटरी जीत जाता है ना। पहले सबसे हम्बल रहता है, बातचीत करता है, जब पैसा आ जाता है, लॉटरी जीत जाता है करोड़ रुपए की, वो क्या हो जाता है, साधारण हो जाता है ना। असभ्य तरीके से लोगों से पेश आता है, यार मतलब वो थोड़ा घमंडी हो जाता है, सभ्य हो जाता है ना। जैसे मामूली लोग नहीं होते, एक दूसरा सभ्यता से बात करते हैं, है ना, वैसे करने लग जाता है, घमंडी हो जाता है, तो करेगा। तो क्रूड वर्ड को याद करो, करोड़ थे, 1 करोड़ की लॉटरी जीता, तो काफी साधारण हो गया, असभ्य हो गया। एग्जाम्पल आ जाता है, एग्जाम्पल तो पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका रैग। रैग मतलब होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, फटा हुआ, ये कपड़ों की सेंस में ज्यादा आता है। एग्जाम्पल, ही वोर अ रैग्ड शर्ट, है ना, उसने एक फटी हुई शर्ट पहनी थी। तो रैग्ड का मतलब क्या हो गया आपका, फटा हुआ, किसकी सेंस में ज्यादा, कपड़ों की सेंस में आता है ये। याद कैसे करोगे, रागी, रागी एक नाम का लड़का है, उसके जो कपड़े थे वो रैग्ड थे, रागी के कपड़े रैग्ड थे, रागी के कपड़े कैसे थे, रैग्ड थे। चलो, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आ जाता है आपका इंसिनुएशन, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है इशारा करना, इशारा किसके सेंस में, अस्पष्ट शब्दों में या फिर नकारात्मक वे में, है ना, इशारा कर रहा है, देख देख कैसा है, ऐसा कुछ। एग्जाम्पल, ही मेड एन इंसिनुएशन अबाउट हर ऑनेस्टी,
है ना। उसने ही जो है उसने हर की ऑनेस्टी के बारे में क्या बनाया, एक इशारा कर दिया कितनी ज्यादा ईमानदार है, मतलब का हर जगह ईमानदारी दिखानी है, तो एक इशारा कर रहा है अस्पष्टता के साथ, नकारात्मक वे में कर रहा है। तो इंसिनुएशन का मतलब होता है इशारा करना, अस्पष्ट, वही कटाक्ष वाली बात है। इनुएंडो वर्ड है ना, वैसा कुछ रिलेटेड है, कुछ सिमिलर सा है। याद कैसे करेंगे, इन सीनू, सीनू नाम की एक लड़की है, उसके नए, देखो इनको हटा दो, आप ऐसे याद करो, सीनू के, NUA, नया, न्यूआ, न्यू, सीनू के नए कपड़ों पे लोगों ने क्या करा, अस्पष्ट इशारा करा, एक नकारात्मक इशारा करा। तो इन इन्वेंडो, उसमें इनू के कपड़ों, नए कपड़ों के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, यहाँ पे सीनू के नए कपड़ों पे कटाक्ष कर रहे, इशारा कर रहे, एक नकारात्मक इशारा दे रहे हैं, है ना, देख कैसे कपड़े पहन रखे, ऐसा कुछ। खैर, लोगों का काम है इशारा करना, बेमतलब की बातें करना। तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके सारे वर्ड समाप्त। 50 वर्ड पड़े हैं, मस्त मस्त वर्ड। ठीक है, सारे वर्ड मेरे हिसाब से आपको याद हो गए। अब पढ़ेंगे, देखना कैसे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। पिछले 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने फर्स्ट क्लास में। 750 से ज्यादा आपके वो हैं, यानी 75 क्लास में आपके 10 वर्ड करके सारे निपटा देंगे। मैंने फिर से आपको बता रखा है कि आपको ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, क्योंकि आप इस वर्ड एक्सपोनेंट का आंसर जब ही दे पाओगे जब आपको इन चारों वर्ड का मीनिंग पता होगा। ऐसे नहीं आपको केवल एक्सपोनेंट वर्ड आता है तो आप कुछ कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, बैठे रह जाओगे। ठीक है, तो आपको इनका मीनिंग भी आना चाहिए। एग्जाम में आया मतलब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के ऑप्शन है मतलब इम्पोर्टेंट है, आगे भी ऐसे ऑप्शन पर बनने के चांस है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। और एसएससी की वोकैबुलरी का मतलब ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। 80% से ज्यादा वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आती है ना। सर 80% तो पढ़ लेंगे, 20% क्लास पढ़ेंगे, 20% आप अभी ये सब पढ़ लोगे, फिर आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे, उसमें आपको कुछ नए वर्ड मिलेंगे, आप उनको नोट करोगे, ऐसे करके धीरे धीरे आपके जो है आपका कंप्लीट होता है वोकैबुलरी का सिलेबस। खैर, इसका कोई सिलेबस नहीं है जो कि खत्म हो जाए, आपको सिलेक्शन तक बस नए नए वर्ड मिलते रहेंगे, आप उनको याद करते रहेंगे, टिल सिलेक्शन आप वर्ड को याद करते रहेंगे। चलो, तो आपको मैंने वर्ड पढ़ा दिए हैं 50, सब उठाओ, 50 वर्ड पढ़ा दिए हैं आपको। अब आप बताओ क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। एक्सपोनेंट क्या करता था, समर्थक था, कुछ मतलब पावर बढ़ाने का काम कर रहा था ना, वो क्या कर रहा था, उसको हेल्प कर रहा था कि 2 की पावर 4 लाया तो बड़े वर्ड को छोटे तरीके से लिखने में हेल्प कर रहा था एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब क्या है, बढ़ाना, मतलब हेल्प करना, ऐसा कुछ। टर्मिनेट, टर्मिनेटर दीमक मारने की दवाई, है ना, तो समाप्त करने से कुछ रिलेटेड। कंक्लूड, कंक्लूजन से, निष्कर्ष। सीज फायर, किसी चीज को रोकने से। प्रोपोनेंट, प्रोलोग, एक ही चीज का क्या करते हैं, समर्थक करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, देखो तरीके से देखोगे ना, कायदे से, किसी का कोई वर्ड से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हमें यहाँ पे सिनोनिम बता है। अब आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा फील करने की कोशिश करो वर्ड को, और बताओ कौन सा वर्ड इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये प्रोपोनेंट वर्ड। सीज का मतलब रोकना, कोई रिलेशन नहीं। एक्सपोनेंट क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कि वो बड़े नंबर को छोटे तरीके से लिख पा रहा है। प्रोपोनेंट क्या कर रहा है, समर्थक है, पक्षधर है, वो भी क्या कर रहा है, सपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो कुछ कुछ हल्का रिलेशन मुझे इसका दिख रहा है। इन कंक्लूजन से कोई मतलब नहीं, टर्मिनेटर से कोई मतलब नहीं, सीज से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से आप वर्ड को सोल्व करो, आप क्वेश्चन को सोल्व करो। मेरा काम था आपको वर्ड बताना, अब आपका काम है क्वेश्चन को सोल्व करना, उन क्वेश्चन को सोल्व करना जो कि एग्जामिनर ने पूछा है। कि अगली बार अगर कोई ऐसा वर्ड आएगा, अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो क्या आप उसे टैकल कर पाएंगे। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। चलो, नेक्स्ट वर्ड सोल्व करना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोली तो समाप्त कर दूंगा, रद्द कर दूंगा। पॉलिश करना, कैंसल, रद्द करना। सबसाइड, किसी चीज को छोटा करना। असिस्ट का मतलब होता है असिस्टेंट, वर्शिप, वार, किसी पूजा करना। बताओ क्या होगा। तो मुझे एबोलिश, रद्द करना, अब बोली तो पॉलिश करना, खत्म कर दूंगा, कैंसल, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। द डिटेक्टिव जॉब वाज टू डिसर्न द ट्रूथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइफ। झूठ में से जो डिटेक्टिव की जॉब थी वो डिसर्न थी, यानी पहचानने का काम था ट्रूथ को। इग्नोर करना, अवॉइड करना। परसीव, लोग चीजों को ज्यादा देखते हैं, समझते हैं। कंफ्यूज, उलझन। फैब्रिकेट, मनगढ़ंत कहानी। आंसर बताओ जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परसीव, है ना। सबसे ज्यादा सिमिलर कौन सा मिल रहा है, परसीव वर्ड मिल रहा है। डिसर्न का मतलब पहचानना, भेद करना। परसीव का मतलब समझना। पारसी लोग चीजों को क्या
देखते हैं समझते हैं, जब तो साइंस के फील्ड में इतना योगदान दे पाए हैं। तो ये वर्ड सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है आपका परस्यू, ना कि फैब्रिकेट, मनगढ़ंत कहानी से कोई रिलेशन नहीं, इग्नोर कंफ्यूज कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट सॉल्व करना है इसमें जरा, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। देख लो वोकैबुलरी में ऐसे पूछता है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्लैश। फ्लैश वर्ड का सबसे तगड़ा सिनोनिम ढूंढना है कि जो बहुत ज्यादा सिमिलर हो इस वर्ड से, है ना। माई कजन जारा हु लव्स टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करने की क्या है आदि है। वो मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों की खोजबीन करने के लिए क्या है, उसको पसंद है खोजबीन करना, आउटर स्पेस को खोजबीन करना। इन द फ्री टाइम वंस नोटिस्ड और ऑब्जर्व्ड, एक बार उसने नोटिस किया या कह सकते हैं ऑब्जर्व किया एक डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट ब्लिंकिंग इन द स्काई, ब्लिंकिंग इन द स्काई। तो इसने पूछा है ये जो फ्लैश वर्ड है ना, इसका मुझे मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताओ इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ड आ रहे हैं उनमें से। क्या वो नोटिस है, क्या वो ऑब्जर्व है, क्या वो एक्सप्लोर है, या फिर ब्लिंकिंग है? आप बताओ। मुझे तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि इसका आंसर होगा ब्लिंकिंग। क्यों होगा? देखो, ब्लिंकिंग इन द स्काई, उसने क्या ऑब्जर्व करा, एक डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट ब्लिंकिंग इन द स्काई। ब्लिंक का मतलब वैसे पलक झपकाना होता है ना। ब्लिंकिंग का मतलब क्या होता है, पलक झपकाना। लेकिन ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ब्लिंकिंग इन द स्काई, यानी अब वहां पे पलक झपकाने का सेंस थोड़ी आ रहा है आसमान में, वहां पे कुछ चमकने का सेंस आ रहा है। फ्लैश का मतलब होता है चमक से रिलेटेड, है ना, फ्लैश लाइट चमकने से रिलेटेड, है ना, कोई अचानक झलक दिखना। या फिर कह सकते हैं ब्लिंक का मतलब उसको झलक दिखी, तो कुछ इससे रिलेटेड है, इसलिए ब्लिंकिंग वर्ड यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट है। ये मत सोचना भाई यहाँ पे नोटिस्ड है ना, नोटिस का एकदम सिमिलर देगा ऑब्जर्व, ये तो बहुत ही रिलेशन में है, बहुत आसपास के वर्ड हैं। ये देखो कहाँ फ्लैश, कहाँ ब्लिंकिंग, कहाँ पलक झपकाना, कहाँ चमकना। चलो, समीरा इज अ लेडी हु नीड्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड विल नॉट वर्क ऑन हर ओन। समीरा एक लेडी है जो एक्सट्रिंसिक, उसको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, अपनी तरफ से वो काम नहीं करती। बताना इसका आउटवर्ड बाहरी होगा, अरे क्या बाहरी होगा, क्या इंट्रिग्यूइंग, क्या रोमांचक होगा, एमिकेबल मैत्रीपूर्ण होगा, एडवेंचरस, क्या मतलब रोचक साहसी जैसा। उसको एक्सट्रिंसिक बाहरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, आउटवर्ड आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 16। इन एंड, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना है। इन एंड एंडियोवर टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट ऑफ देयर सोसाइटी दे प्लांटेड मेनी ट्रीज सराउंडिंग द पार्किंग एरिया, है ना। वैसे आपको एंडियोवर वर्ड का पूछ रहा है, हिंदी मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, तो बताना एंडियोवर वर्ड का क्या आएगा, यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है। क्या आएगा? एक्सोम होगा, एक्सटेसी होगा, या फिर एम होगा, या एपिटोम होगा। एपिटोमी आदर्श कर रही है, एम लक्ष्य की बात हो रही है, क्या यहाँ पे सार्वभौमिक सत्य की बात हो रही है, एक्सटेसी क्या यहाँ खुशी की बात हो रही है। तो एंडियोर का मतलब होता है कोशिश करना, इन एन एंडियोर टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट है ना, ऑफ ये सोसाइटी, वो जो है सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है उसको सुधारने का कोशिश, कुछ लक्ष्य, कुछ ऐसा बात हो रहा है। तो एम मुझे यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए करने में ऐसा आपको टाइम लग रहा है ना। ऐसा रहता है ना, बड़ी बड़ी एंड ओवर लिखा वर्ड, 50 सिनोनिम लिखा दिए, 50 एंटोनिम, फिर आपके ऑप्शन बनाए खुद से। नहीं, ये वो वर्ड है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ऐसा नहीं करा मैंने 50 वर्ड आपको पढ़ा दिए सिनोनिम के, 50 एंटोनिम के, अब उसी में मिला मिला के पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एग्जाम में पूछे वर्ड है, किस तरीके से कंफ्यूज करना है, किस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि हाँ इसका इससे कुछ रिलेशन हो सकता है, ये कुछ सिमिलर वर्ड है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो मुझे यहाँ पे एम वर्ड सबसे अप्रोप्रिएट लगा। अगला आ जाता है आपका रैगल। रैगल नाम की लड़की, रैगा नाम की लड़की क्या है? शाही, शाही। क्या मैजेस्टिक होगा? मॉडेस्ट, मामूली, ऑर्डिनरी, मामूली, साधारण, हम्बल, विनम्र, है ना, ऐसा कुछ बताओ। मॉडेस्ट, ऑर्डिनरी, हम्बल, ये मुझे थोड़ा ना सिनोनिम से लग रहे हैं कि सिमिलर वर्ड है। मॉडेस्ट का मतलब मामूली, साधारण, ऑर्डिनरी साधारण, हम्बल विनम्र साधारण, शांति से रिलेटेड है। अगर ये तीनों सिनोनिम है, तीनों सिनोनिम है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते। और ऊपर से क्या है? मैजेस्टिक, महेश का घर कैसा है? जेस्टिक है, शाही है, भव्य है, शानदार है। तो दोनों वर्ड क्या है इसके? सिनोनिम है। इसका मतलब शाही, इसका मतलब भव्य शानदार। क्या चीज होती है? शाही। अगला एंटेंगल, बच्चों को उलझन में डाल दिया गुरु जी ने कि ट्रायंगल को प्रूव करो कि ये ट्रायंगल है ना। तो बताना जरा, उलझन, उलझन,
बताना यहाँ पे, इंट्रूड होगा आपका, ट्रैप होगा, एनग्रोस होगा, एनलार्ज होगा। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। एंटेंगल का मतलब वो उलझन, इंट्रूड का मतलब इतना रूड है कि क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, ट्रैप का मतलब जाल, एनग्रोस का मतलब व्यस्त, एनलार्ज का मतलब बढ़ाना। बताओ। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को ट्रैप लग रहा है। जाल, जाल में क्या करा जाता है, फंसाया जाता है, कुछ उलझन से रिलेटेड है। हाँ, यहाँ भी क्या हो रहा था, उलझन हो रहा था, तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विम। भीम, भीम की क्या होती है, अचानक इच्छा, मनमानी। चलो भाई लड्डू खाते हैं। एंटिक्विटी, पुरानी संस्था, एडिक्विटी, ब्लडीनेस, खूनीपन, फैक्चुअलनेस, तथ्य, फैंसी, कुछ कल्पना वगैरह जैसा, है ना, या फिर पसंद। तो बताओ कौन सा होगा। हम्म क्या यहाँ पे आपको एंटिक्विटी है, ब्लडीनेस है, फैक्चुअलनेस है, फैंसी है, कौन सा बढ़िया है। तो मुझे यहाँ पे फैंसी वर्ड सबसे तगड़ा दिख रहा है। विम का मतलब होता है अचानक इच्छा करना, और फैंसी का मतलब क्या पढ़ा था हमने, कल्पना करना, कुछ इच्छा करने से रिलेटेड है ना, किसी चीज पसंद करना, कि खाना पसंद करना, ऐसी भीम लड्डू खाना पसंद करेगा तो उसकी अचानक इच्छा की बात हो रही है ना, मनमानी इच्छा की बात हो रही है। यहाँ पे कल्पना करने की कुछ सिमिलर है, इसलिए फैंसी यहाँ पे वर्ड है बढ़िया। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेंडो। इसका मतलब क्या होता है, कटाक्ष करना, है ना। इन्यू के नए कपड़े पे क्या कर रहा था, कटाक्ष कर रहा था। प्रोस आपका गद्दे खंड, रैग फटे हुए कपड़े, फ्लूड आपका वर्ड, है ना, 1 करोड़ रुपए यानी साधारण। इंसिनुएशन, सीनू के नए कपड़े, अरे वाह, सीनू के नए कपड़े, इनू के नए कपड़े, लो हो गया। कटाक्ष कर रहे थे ना लोग दोनों तरफ, तो हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसा नहीं आएगा कि 5 वर्ड लिखवाया, 50 सिनोनिम लिखवाया, है ना, उसी में मिला मिला कर क्वेश्चन बना रहा हूं, नहीं, आपके सामने है। एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ ये, एसएससी सीजीएल 992024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा था। जिस तरीके से पूछा था, ये क्वेश्चन जैसा पूछा है एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा था आफ्टरनून वाली शिफ्ट में, है ना। तो ये थे आपके 50 वर्ड और इनके बेस 10 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, वो क्या अच्छे से समझ में आई होगी, और 50 के 50 वर्ड आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। 2 से 3 बार रिवीजन हो गया इन वर्ड्स का, है ना। एक बार वैसे पढ़ा, एक बार एक बार ऐसे पढ़ा, एक बार इनके ऑप्शन के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन हो गया 2 बार 3 बार। तो 50 वर्ड हो गए याद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास नंबर 3 में इसी तरीके से याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, निमोनिक के माध्यम से, ऊट पटांग लॉजिक के बिना वाली बातों से वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ये कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।